अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 मैट्रिक का यूनिट नंबर 4, दैट इज़ डाटा एंड प्राइवेसी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट हर जगह यूज़ हो रहे हैं, बहुत वाइडली यूज़ है और हर एज ग्रुप इसको यूज़ कर रही है। हम कहीं बहुत सारी वेबसाइट पे हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक योर नेम, योर फ़ोन नंबर, योर मे बी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, हॉस्पिटल विजिट करने के लिए या स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हम बहुत सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो प्रोटेक्ट होगी, मीन्स वो आगे किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। सो प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम मेलिशियस यूज़र इज़ कॉल्ड डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आते हैं एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू योर सिक्योरिटी। तो एथिकल इश्यूज़ क्या है, लेट्स डिस्कस। एथिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आपके पास कोई डाटा है आप उसे सिक्योर रखें। किसी और का डाटा अगर आपके पास है तो आप उसे सिक्योर रखें। ठीक है, इसी तरह अगर आपका डाटा किसी और के पास है तो वो उसे सिक्योर रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नेट कैफ़े में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक कंप्यूटर है, आपने वहाँ इंटरनेट यूज़ किया, आप अपना ईमेल लॉगिन छोड़ के, या आप ईमेल यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी किसी का ईमेल लॉगिन था, तो इंस्टेड ऑफ मिस यूजिंग दैट आप उसका आईडी लें, पासवर्ड चेंज करें, कुछ करें, इससे बेटर ये है कि आप उसे फ़ौरन लॉग आउट कर दें। ठीक है, ये आपने अपनी एथिकली आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करवाई कि आपने उसका डाटा सिक्योर किया है, आपने ना कोई चीज़ उसकी देखी है ना उसको कोई मिसयूज़ की है। क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं डाटा सिक्योरिटीज़ के? कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, सैबोटेज। पेटेंट होते हैं कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या लाइसेंस हो, कॉपीराइट जो लीगल राइट्स दिए जाते हैं किसी ओरिजिनेटर को जिसने ये चीज़ बनाई होती है किस नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए। ट्रेड सीक्रेट्स आपके जो कुछ टेक्निक्स या कुछ सर्विसेज जो आप सीक्रेटली यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये डेलिबरेटली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। किसी और का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी है। ठीक है, और अगर हम अपना डाटा किसी और के साथ शेयर करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप किसी बैंक आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपके कंपेटिटर्स को शेयर कर दे, तो आपको कितना लॉस हो सकता है बिजनेस में। ठीक है, ये फ़ोन कंपनीज़ हैं, वो आपके इनवाइसेस, आपके बिल्स, आपके जो कॉल्स वगैरह हैं वो किसी के साथ शेयर कर दें तो आपको कितना लॉस हो सकता है। सो इसको प्राइवेट रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया हुआ है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट। हम क्योंकि बहुत सारे डाटा कलेक्ट होते हैं जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। डाटा मे बी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग कैंपेन्स, ओपिनियन पोल्स, शॉप्स एट होम सर्विस, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो काफ़ी सारे डाटा हम लोग शेयर करते हैं, बट उसकी प्राइवेसी का हमें ख्याल रखना पड़ता है। क्या क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हैं टू प्राइवेसी? इंक्लूड दैट इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज डाटा। लेट्स सपोज किसी ने आपका फ़ोन नंबर एक्सेस कर लिया तो उसको इम्प्रॉपरली यूज़ करना है। ठीक है, या आपकी ईमेल आईडी मिल गई है तो उसको इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। सो इस ये आपका पोटेंशियल थ्रेट होता है व्हेन यू आर यूजिंग द इंटरनेट। नेक्स्ट इज पायरेसी। पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़। मोस्टली ये सॉफ्टवेयर्स के साथ ये टर्म यूज़ होती है। बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोइट्री, पेंटिंग, हाउस, आर्किटेक्चर और एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ मतलब कि आपने एक चीज़ डिज़ाइन की है, एक चीज़ आपने बनाई है, तो आप उसे कॉपीराइट लॉज ले सकते हैं कि ये आपकी ओरिजिनेटर है। ठीक है, आपने इसे ओरिजिन किया है, वो कोई और यूज़ ना करे, उसको कॉपी ना करे। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आप उसके कॉपीराइट लॉ लें ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर सके। तो ये होती है आपकी पायरेसी। मोस्टली ये टर्म्स यूज़ होती है सॉफ्टवेयर के साथ भी। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर अगर परचेज़ करते हैं उसके साथ हमें एक की मिलती है ताकि हम उसे रजिस्टर कर सकें। इस की को रजिस्टर करने का मतलब ये हो गया है कि आपके पास लाइसेंस हो गया है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का, बट सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपका नहीं हुआ, अभी भी उसके पास लॉज हैं। आपका राइट नहीं है कि आप उसे आगे कॉपी करें या इलीगल तौर पे यूज़ करें। सिर्फ की आपको जो दी जाती है वो आपको यूज़ करने के लिए आपको लाइसेंस प्रोवाइड होता है, और जो लीगल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बाय करते हैं सिर्फ उन्हीं को ये की मिलती है। मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इलीगल वेज यूज़ करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। इंटरनेट से सर्च करते हैं, उसकी प्रोडक्ट कीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इलीगल मीन्स होते हैं। उस इलीगल वेज को आप कहते हैं क्रैकिंग द की। ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं किया
बट आप इलीगल वे से ये कहीं से आप लोग हैक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसे की आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो उसे कहते हैं क्रैकिंग द की। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या क्या टाइप्स इंक्लूड हो सकती हैं? सबसे पहले सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग मीन आपने अपने किसी कोलीग से बोरो कर लिया या इंस्टॉल कर लिया कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपने खुद परचेज नहीं की लेकिन बोरो कर ली अपने किसी कोलीग से, इसे कहते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। ये भी आपका इलीगल है। नेक्स्ट आपके पास टर्म यूज़ होती है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। आपने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया लेकिन आपने सारे क्लाइंट्स को उसको एक्सेस दे दी उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। आपके पास अगर लाइसेंस फॉर एग्जांपल 10 का था लेकिन आपने 30 को प्रोवाइड कर दिया है, तो ये भी इलीगल है। इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर, ठीक है। तो आपने क्लाइंट सर्वर का ओवर यूज़ किया, ये भी इलीगल है। हार्ड डिस्क लोडिंग, समटाइम्स कंप्यूटर जो आप लोग रीफर्बिश्ड होती हैं, जो दोबारा से उसको रीफर्बिश किया जाता है, उसमें क्या करते हैं कि अनऑथराइज कॉपीज़ जो है सॉफ्टवेयर की वो इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, वो भी आपका इलीगल है। नेक्स्ट है काउंटरफीटिंग, डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट। अगर किसी सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट है लेकिन आप उसे कॉपीज़ बना रहे हैं और उसको सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका इलीगल है। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन पायरेसी, आप नेट से कोई इलीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, इलीगल वे से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये सब आपके इलीगल वेज हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ प्रिपेयर टू बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। बहुत इसमें लॉज भी डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी फ्रॉड एंड मिसयूज़। जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपना डाटा देते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपके पास थ्रेट्स हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, थेफ्ट ऑफ योर सर्विसेज, थेफ्ट ऑफ योर वैल्यूएबल डाटा, ठीक है, आपका कोई बिजनेस का डाटा या कुछ भी है वो आपका चोरी हो सकता है। फिर वो फ्रॉड हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कुछ एडवर्टाइजमेंट आती हैं आपके पास या ईमेल्स आती हैं आपके पास, क्लिक ऑन द लिंक टू चेंज योर पासवर्ड, गिव मी योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और कुछ इस तरह की ईमेल्स आती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप अपना डाटा एंट्री करते हैं, वो पासवर्ड स्टोलन हो जाता है, किससे? बाय मलिशियस यूज़र। तो अगर आपको लेट्स सपोज आपको बैंक के नेम से ईमेल आ रही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको वाकई ये उस बैंक से ईमेल आई है, जो आपको कोई आपकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो मांग रहे हैं वो वाकई इस बैंक से आई हैं। इसके लिए बेटर वे होता है कि आप लोग डबल चेक करें। सबसे पहले तो आप वेबसाइट चेक करें कि वाकई ये वही वेबसाइट है जो आपकी पर्टिकुलर बैंक की है, या और भी कोई जो आपके बैंक के अलावा भी अगर कोई और है, तो आप पहले वेबसाइट चेक करें, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले बेटर ये है कि पहले आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लें। इसी तरह आपको कुछ मैसेज भी आते हैं कि आपने इतना आपका ये प्राइज़ विन हुआ है, जस्ट ये नंबर एंटर करें, वो सिर्फ आपका पर्सनल डाटा लेने के लिए, या आपका फाइनेंशियल डाटा भी ले, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए होती है, ठीक है। समटाइम्स अ मैलिशियस यूज़र डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ योर फ्रेंड। समटाइम ऐसा होता है कुछ ईमेल्स आती हैं आपके पास, वो लगती है ऐसे जैसे लेजिटिमेट हैं, कोई आपका फ्रेंड के नेम से हो सकती है, किसी बैंक के नेम से हो सकती है, लेजिटिमेट लगती हैं, बट वो लेजिटिमेट होती नहीं है। वो एक ईमेल में लिंक सेंड करते हैं, जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं वो किसी फेक वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर देता है, जस्ट टू गेन योर इन्फॉर्मेशन। इसको आप कहते हैं, इस टर्म को आप कहते हैं फिशिंग, ओके, इस टर्म को आप कहते हैं फिशिंग। नेक्स्ट आपके पास है पेटेंट। पेटेंट क्या इज़ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। अगर आपने कोई आइडिया बनाया है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो आपके तक ही रहे, कोई और इसको यूज़ ना करे, तो आपने क्या करना है, इसको एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूड फ्रॉम अदर्स मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशंस, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें एग्जांपल दें कि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या कोई मेडिकल फील्ड में आपको रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आपने कोई मेडिसिन बनाने के लिए कोई रिसर्च वर्क की है, कोई आइडिया दी है, लेकिन आप चाहते हैं ये आइडिया कोई और यूज़ ना करे, तो उसमें आपने क्या करना है, पेटेंट यूज़ करना है, आपने लाइसेंस ले लेना है उसका, ताकि कोई और आपके आइडिया को यूज़ ना करे। इन केस अगर वो आपका आइडिया यूज़ करता है तो आप उस पर लीगल एक्शंस ले सकते हैं, अगर आपके पास राइट्स हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट में क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई और कॉपी ना कर सके, कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है। राइट्स आर रिजर्व फॉर कॉपिंग, यूजुअली प्रोडक्ट इज़ कॉपीराइटेड, और जो उसके साथ ये मोस्टली साइंस होते हैं कि ये कॉपीराइटेड है, ताकि आप इसकी इलीगल कॉपीज़ ना बनाएं। सॉफ्टवेयर जिस तरह होता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मोस्टली कॉपीराइट होते हैं। हम लोग जिस तरह एक ऑफिस यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं, हम इनको डिफरेंट उसका वो बना लें, कॉपी बना लें, तो ये इलीगल वे है, क्योंकि आपको की किसकी मिली है, सिर्फ उसको यूज़ करने की एक बंदे के लिए,
या अगर आप क्लाइंट सर्वर में तो वो आप पे डिपेंड करते हैं, आपने जितने सॉफ्टवेयर परचेज किए आप उतने ही यूज़ कर सकते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाना इलीगल है। और अगर आप कॉपीराइट लॉ वायलेट करें तो वो आपके खिलाफ लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजली द सीक्रेट्स दैट आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ सक्सेस ऑफ द कंपनी। समटाइम्स आप प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जो आपका सक्सेस होती है, या आपकी कोई सर्विसेज ऐसी हैं, या आप कोई सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो आपका एक सीक्रेट है कंपनी का, ठीक है, आपके कुछ प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है जो सीक्रेट है कंपनी का। फिर उसकी प्राइवेसी, कीपिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप द सेम प्रोडक्ट। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लाजमी नहीं सिर्फ वो आप ही बना रहे हैं, बहुत सारे और भी बना रहे होंगे, ठीक है, सेम प्रोडक्ट, लेकिन आपका कोई फार्मूला डिफरेंट है उसके साथ, तो आप चाहते हैं कि उसको आप सीक्रेट रखें, उस सर्विसेज को, उस फार्मूले को आप सीक्रेट रखें। नेक्स्ट इज सैबोटेज इज़ अ सीरियस अटैक ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। ये आपके ऊपर रिमोटली भी हो सकता है अटैक। क्या करता है, कोई ना कोई इंटेंशनली वायरस सेंड करने की कोशिश करता है आपके कंप्यूटर में। वायरस क्या है, ये भी एक प्रोग्राम है लेकिन नेगेटिव इंटेंशंस के साथ। प्रोग्राम ऐसे ही बनाते हैं वायरस को बट नेगेटिव इंटेंशंस के साथ। वो इंटेंशंस क्या होती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, या मॉडिफाई कर देना, डिलीट कर देना, करप्ट कर देना, आपका जो प्रीशियस डाटा है उसको चेंज करना। अब सेफ गार्डिंग और प्राइवेसी ऑफ अदर्स, अगर आप कभी नोटिस करें, समटाइम्स जो आपके ऑटोमेटिक कैमराज होते हैं रोड्स पे, क्या करते हैं, उससे पहले मेंशन होते हैं यू आर ऑन कैमरा और कैमरा इज़ वॉचिंग यू। मेंशन क्यों होता है, सिर्फ आपकी प्राइवेसी को सेफ गार्ड करने के लिए, कि बिफोर टेकिंग योर पिक्चर और रिकॉर्डिंग योर आइडिया दीज स्टेप्स आर जस्ट टू सेफ गार्ड योर प्राइवेसी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। इसी तरह जिस हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं नादरा ऑफिस जहाँ हम अपने CNIC बनवाते हैं, ID कार्ड्स बनवाते हैं, ठीक है, तो उनका भी उनकी ड्यूटी क्या है, वो सेफ गार्ड रखिए आपकी प्राइवेसी को, क्योंकि आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी रेजिडेंसी कहाँ है, आपके सारी रिलेटेड टू यू, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी उनके पास होती हैं। तो ये इनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके डाटा को सेफ रखें। वेबसाइट्स बहुत सारी, जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट ऑल्सो डिक्लेयर देयर प्राइवेसी पॉलिसी। वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे हम टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, ये कोई एग्रीमेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको बगैर पढ़े चेक कर देते हैं, ओके, और वो मिस्टेकली एज्यूम करते हैं कि उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट होगी, फुली प्रोटेक्टेड होगी, बट ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब किया होता है, ठीक है। समटाइम्स आपको वो क्वेश्चन भी दे रहा होता है कि इट इज़ नॉट मीन्स इट मे हार्म योर कंप्यूटर, और स्टिल आप कहते हैं स्टिल डाउनलोड, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो इस तरह इनको टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया करें बिफोर डाउनलोडिंग एनीथिंग, ताकि आपको, अगर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप उस डाटा को सेफ रख सकें, ठीक है। एक्चुअली द वेबसाइट, इनका पर्पज़ क्या होता है, वो आपको इन्फॉर्म करना चाह रही है कि वो किस किस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपको मोबाइल्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है, वो पहले आपको कहते हैं कि वो आपकी गैलरी को एक्सेस करेंगे, आपकी फ़ोन कॉल से एक्सेस करेंगे, लेकिन आप लोग बगैर पढ़े उसको चेक कर देते हैं कि जस्ट इंस्टॉल दैट वन, ठीक है। तो वो एक्सेस करने के बाद वो क्या क्या राइट्स लेते हैं कि उससे क्या कर सकते हैं, वो भी इसमें मेंशन होते हैं। सो बेटर ये होता है कि आप पहले टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। अगर इस वीडियो के लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।